हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक बच्चों, करते हैं लेक्चर को शुरू। अच्छा, मान लेते हैं वायुव्य निर्वात में किसी बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q स्थित है। इसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम विद्युत विभव की परिभाषा जानते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q0 परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक। ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं किसी क्षण Q0 आवेश बिंदु A पर स्थित है, तब Q0 आवेश पर लगने वाला बल, Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर K कैपिटल Q0 बटे x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद यदि आपसे कहा जाए कि अब हमें dx अल्पांश विस्थापन में किए गए कार्य की गणना करनी है, तो dw बराबर होगा f dx cos थीटा, f dx cos थीटा। आप चित्र में देख सकते हो बच्चों कि f सदिश इस प्लस q के कारण Q0 पर लगने वाला बल किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हम आवेश को ले जाना चाहते हैं बिंदु P की ओर, बिंदु P की ओर यानी इस डायरेक्शन में। तो f सदिश और dx सदिश दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब dx सदिश व f सदिश विपरीत दिशा में है। इसलिए थीटा बराबर कितना बच्चों? 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान कितना बच्चों? -1। तो dw बराबर हमारे पास हो जाएगा -f dx। अच्छा बच्चों, अगर आपसे कहें कि f की वैल्यू, तो f की वैल्यू तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखी ना, तो f बराबर क्या होगा? f बराबर होगा dw बराबर -f बराबर होगा k कैपिटल Q स्मॉल q बटे x स्क्वायर dx। ठीक है, तब अनंत से बिंदु P तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा बच्चों? समाकलन dw। अच्छा, अल्पांश विस्थापन में हमने जो dw कार्य ज्ञात किया है, इसी का हम क्या कर दें? समाकलन, तो हमारे पास आ जाएगा कुल कार्य। अच्छा, यहाँ पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो हम कहाँ से कहाँ तक आवेश को लेकर जा रहे हैं? अनंत से कहाँ तक? स्मॉल r दूरी तक। तो ये लिमिट लगा दी हमने, अनंत से स्मॉल r। तो W बराबर होगा समाकलन अनंत से r, dw की वैल्यू क्या है? -k कैपिटल Q0 बटे x स्क्वायर dx। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, तो बोलो क्या आएगा? W बराबर -k कैपिटल Q0 समाकलन अनंत से r 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका समाकलन तो आप जानते होंगे, जानते हो ना। इस 1/x स्क्वायर को क्या कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है? -k समाकलन अनंत से r x की घात -2 dx।
ठीक है। अच्छा, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम जानते हैं चूंकि समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है। तो यहाँ से इसे यदि हम सोल्व करें तो ये क्या आएगा बच्चों, समाकलन x की पावर -2 dx बराबर होगा x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, इसे लिखा जा सकता है x की पावर -1 बटे -1। इसे और सोल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं -1 बटे x, ठीक है। तो ये जो समाकलन x की पावर -2 dx है इसे लिखा जा सकता है -1/x। तो w बराबर होगा -k/q0 -1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r, अनंत से r, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो इसे लिखा जा सकता है k/q0 1/x, लिमिट अनंत से r, ठीक है। w बराबर k/q0, लिमिट पुट करना आपको आती है ना, बोलो। पहले अपर लिमिट तो 1/x, सॉरी x की जगह वैल्यू रखेंगे 1/r माइनस 1/x की जगह वैल्यू रखेंगे अनंत। तो यहाँ से w बराबर क्या होगा, k/q0, बोलो 1/r, और एक में अनंत का भाग देवें तो आंसर कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ से w बराबर हमारे पास क्या आया, k/q0 इंटू 1/r, तो w बराबर हो जाएगा k/q0 बटे r, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से v बराबर होता है w बटे q0, w बटे q0। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, बोलो, v बराबर हो जाएगा 1 बटे q0 इंटू w की वैल्यू रखो k/q0 बटे r, q0 से q0 कैंसिल, तो v बराबर हमारे पास आएगा kq बटे r, kq बटे r, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि विभव का ग्राफ बनाना है q के साथ, v का ग्राफ बनाना है q के साथ, v का ग्राफ q के साथ, तो समानुपाती, v समानुपाती है q के। और अगर आपसे कहा जाए कि v का ग्राफ बनाना है r के साथ, तो v व्युत्क्रमानुपाती है r के, v और ये r, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। v व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। तो ये हमने एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त किया है। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये जो हमने डेरिवेशन किया है यहाँ पर हमने प्लस q लिया है, अगर यहाँ माइनस q होता तो क्या होता, देखो, अगर यहाँ माइनस q होता, ये माइनस q, बोलो इस स्थिति में क्या होता, ये जो बल इस डायरेक्शन में है, अब बल किस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, अब बल इस डायरेक्शन में होता। अब आप देखोगे कि बल की डायरेक्शन और विस्थापन की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों अगर एक ही दिशा में हैं तो क्या होगा, बोलो, dx सदिश और f सदिश एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान +1, ये प्लस होता, 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 और ये माइनस होता, 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 यहाँ ये माइनस होता, और विभव आता नेगेटिव, विभव क्या आता, नेगेटिव। तो बच्चों अब हम एक बात ध्यान रखेंगे, क्या, प्लस q के कारण विभव धनात्मक और माइनस q के कारण विभव ऋणात्मक होता है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या बात ध्यान रखोगे कि धनावेश के कारण विभव धनात्मक और ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध प्राप्त कर लेते हैं। आइए बच्चों, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ बटे R², समीकरण नंबर 1, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। अच्छा,
विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ बटे R, समीकरण 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, तो E बटे V बराबर होगा KQ बटे R स्क्वायर बटे KQ बटे R। KQ से KQ कैंसिल, R से ये पावर कैंसिल, तो क्या आया 1 बटे R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से E बराबर आएगा V बटे R, E बराबर आएगा V बटे R। ठीक है, यहाँ से अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, V बराबर ER, V बराबर ER। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध है। ठीक बच्चों, अब हम अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। आइए, तो बच्चों हमें अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, इसके लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अच्छा, अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश के कारण विभवों का बीजगणितीय योग होता है। मतलब बच्चों आप ऐसा मान लो कि V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहाँ V1 क्या है, Q1 के कारण विभव, V2 Q2 के कारण विभव, V3 Q3 के कारण विभव और Vn Qn के कारण विभव। मान लेते हैं बच्चों कि Q1 से Q2 से Q3 से Qn से बिंदु P की क्रमशः दूरियां R1 R2 R3 Rn है। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश। अब अदिश राशि है तो हमें यहाँ विभव V1 V2 V3 Vn इनकी डायरेक्शन दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है, KQ बटे R, KQ बटे R। ठीक है, अच्छा Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर क्या होगा, KQ1 बटे R1। ठीक है, इसी प्रकार V2 बराबर क्या होगा, KQ2 बटे R2 डैश डैश डैश, Vn बराबर होगा KQn बटे Rn। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर KQ1 बटे R1 प्लस KQ2 बटे R2 प्लस डैश 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 प्लस KQn बटे Rn। ठीक है, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, K कॉमन, बोलो क्या बचा, Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस डैश 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 प्लस Qn बटे Rn। ठीक है, इसे क्या इस रूप में लिखा जा सकता है क्या, V बराबर K समेशन I बराबर 1 से n तक QI बटे RI। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिंदु P पर परिणामी विभव का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।